नहीं है, जो अमेरिका से जुड़ी हुई बात है, न्यूयॉर्क शहर से। वहाँ के जो मेयर हैं न्यूयॉर्क के, उनका नाम है ममदानी। तो उन्होंने अभी 15 अप्रैल अर्थात जो है कहते हैं कि वेनेसडे को उन्होंने एक अनाउंसमेंट किया कि वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन जो है न्यूयॉर्क का, वो एक प्लान कर रहा है। उनका प्लानिंग है कि न्यूयॉर्क के जो ऐसे सिटीजन्स हैं, यानी न्यूयॉर्क के सिटीजन्स पे वो एक टैक्स लगाने वाले हैं। और वो टैक्स क्यों लग रहा है और उस टैक्स का नाम क्या है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और लेकिन मैं उस टैक्स की चर्चा क्यों कर रहा हूं, ये बात भी जानने योग्य है, जानने ज़रूरी है, क्योंकि हमें उससे क्या लेना देना है। क्योंकि मैं एक टीचर हूं और आप जो है जानने वाले हैं, तो मेरा काम है आपको बताना और आपको ज्ञान अर्जित करना आपका काम है। तो आइए देखते हैं। मुझे जो मतलब है वो उस टैक्स के नाम से है, उस वर्ड से है, क्योंकि हमें भाषा सीखनी है, तो भाषा के उस वर्ड से है जिसका मतलब क्या है उसके बारे में जानते हैं। तो आइए देखते हैं वो टैक्स क्या है। उस टैक्स का नाम है पे द टेर टैक्स। पे ए टेर टैक्स उस टैक्स का नाम है। और जो टैक्स, ये जो पे द टेर वर्ड है, वो जो वर्ड है वो जो है फ्रेंच वर्ड है। ये फ्रेंच लैंग्वेज का वर्ड है, ये फ्रेंच लैंग्वेज से लिया गया है, फ्रेंच लैंग्वेज का वर्ड है, जिसका मतलब होता है फूट ऑन द ग्राउंड या फूट ऑन ग्राउंड, अर्थात ज़मीन पर पैर। इसका मतलब होता है ज़मीन पर पैर। तो ज़मीन पर पैर ज़रा समझ लीजिए। अब ज़मीन पर पैर से इसका मतलब टैक्स के मतलब संबंध क्या है। तो देखिए भैया क्या है, एक्चुअली हकीकत में क्या होता है कि जब कहीं आपको बैठना होता है, कहीं आप जाते हैं और कहीं आपको बैठना हो जाता है, थोड़ी देर आप ज़्यादा समय कहीं बिताना चाहते हैं तो बैठ जाते हैं, और भी ज़्यादा समय बिताना चाहते हैं तो आप लेट जाते हैं। लेकिन आपको सिर्फ जाके आपको लौट के आना होता है तो आप खड़े खड़े जाते हैं, पैर रखते हैं, वहाँ पे चले जाते हैं। अर्थात जो पैर रखना जो शब्द है फुट ऑन द ग्राउंड, अर्थात ये क्या है, ये अल्पकालिक है, ये लॉन्ग टर्म नहीं है, ये शॉर्ट टर्म है। थोड़ी देर के लिए ही आप पैर रखते हैं और फिर वहाँ से इधर उधर हो जाते हैं या कहीं चले जाते हैं। तो इसके लिए फुट ऑन द ग्राउंड टैक्स जो है रखा गया है। इसका नाम इसलिए रखा गया है कि इसका ये जो टैक्स है, इसीलिए इसका नाम पे डे टेर रखा गया है। ये उन लोगों के लिए लागू करने का उनका प्रस्ताव है। अमेरिका के न्यूयॉर्क में रहने वाले ऐसे लोग वहाँ पे जानते ही हैं, यहाँ के बड़े बड़े अमीर लोग रहते हैं। तो क्या कुछ ऐसे लोग जिनकी प्रॉपर्टी $5 मिलियन से अधिक है, ऐसे लोग क्या हैं, बहुत से लोग क्या हैं जो दूसरे शहरों में रहते हैं, उनका प्राइमरी रेजिडेंस कहीं और है, लेकिन उन्होंने सेकेंडरी रेजिडेंस न्यूयॉर्क में बना रखे हैं। और वो कभी कभी बिजनेस के सिलसिले में, काम के सिलसिले में वहाँ पे आते हैं, कुछ दिनों के लिए रहते हैं, अपना काम निपटाते हैं, फिर अपने प्राइमरी रेजिडेंस में चले जाते हैं जहाँ पे मूल रूप से वो रहते हैं, तो वहाँ चले जाते हैं। तो ऐसे लोगों की प्रॉपर्टी पर जिनकी 5 मिलियन से ज़्यादा जो है प्रॉपर्टी है, और जो सिर्फ कुछ समय के लिए ही न्यूयॉर्क में रहते हैं, वहाँ की जिनकी जो प्रॉपर्टी है, उनके जो घर हैं वो हमेशा खाली रहते हैं, लेकिन उसको वो सेकेंडरी रेजिडेंस के तौर पर यूज करते हैं। ऐसी प्रॉपर्टी के लिए ही, ऐसे प्रॉपर्टी पर उन्होंने प्लान बनाया है कि पे डे टेर टैक्स लगाया जाए। आपको आशा है मुझे कि आपको समझ में आ गया होगा पे डे टेर का मतलब क्या होता है, अर्थात इसका संदर्भ क्या है। पे डे टेर का इंग्लिश मतलब होता है फुट ऑन द ग्राउंड, और इसका हिंदी में तात्पर्य जो होता है, ऐसे लोग जो है किसी जगह पर अस्थायी ठिकाना बना रखे हों और उस ठिकाने का वो अक्सर मतलब परमानेंटली यूज ना करते हों, वो कभी कभार ही उसका यूज करते हों, कभी कभार ही वहाँ जाते हों, रहते हों और फिर चले आते हों। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए हमारे पेज को फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, जय हिंद।